सो फाइनली हमने दर्शन कर लिया और दर्शन करने के बाद भूख तो बहुत ही जोरों की लगी थी। तो यहाँ पे हमारे लिए आया है गर्मा गर्म पराठा है। और यहाँ मेरे बंदे देखो पतले दिखने की कितनी कोशिश कर रहे हैं पर हम तो जैसे है वैसे ही रहेंगे भाई, खाते पीते करके हैं। बहुत से लोग मोटे कहते हैं पर हमें अच्छा लगता है। और यहाँ आया है आलू पराठा और छोले और सादा पूरी भी है यहाँ पे। तो हमें आलू पराठा, क्योंकि फिर हम लोग सोचे पहले हम लोग दर्शन कर लेंगे यहाँ से काल भैरव की, उसके बाद खाएंगे कुछ खाएंगे। फिर नहीं, हम लोग को चलना भी था और काल भैरव में सब लोग कहते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर बोले कि नहीं, इतनी देर तक भूखे रहना और फिर धूप में खड़े होना, लाइन लगना, वैसे तो मतलब खाली पेट ही दर्शन करते, पर छोटा बच्चा था साथ में, वो भी फिट करती है, तो सब कुछ संभव नहीं था। तो फिर हम लोग नाश्ता किए और नाश्ता करने के बाद यहाँ से ना हम फटाफट से अपनी पैकिंग करते हैं। हम उठाते हैं अपना पर्स और बंदे मेरे कर रहे हैं बैग पैकिंग। और गुड्डू तो यहाँ सो गई थी, बच्चे एकदम मस्त मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ से फाइनली हम निकल चुके हैं अपने रूम को छोड़कर। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको पैर में पेन हो रहा था और उसमें भी चलना था। पर यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, देखो कैसे चल रहे हैं, बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर भगवान दर्शन देने वाले हो तो आप किसी भी परिस्थिति में आ ही जाते हैं। तो इतना पेन होने के बावजूद भी हम लोगों ने मतलब इतनी अच्छे से दर्शन मतलब किए हैं कि मतलब बस पूछो ही मत। तो वहाँ से हम लोग निकलते हैं, वहाँ से गाड़ी लेते हैं। और यहाँ का जो सिस्टम है ना वो बहुत ही अच्छा है कि आप एक बार गाड़ी कर लो और यहाँ के जो आप कैब मतलब टोटो करो या रिक्शा करो, कुछ भी करो, तो यहाँ पे वो लोग आपको सारे मंदिर के दर्शन करा देते हैं। तो ये अंकल जी जो थे वो हमें वहाँ की जो भी मंदिर है, वहाँ की जगह है, वहाँ के बारे में हमें बता रहे थे और हम लोग बस उनकी कहानियाँ सुनते सुनते बस जा रहे थे। तो वहाँ से मतलब 7 मंदिर ऐसे जो बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर, तो वैसे उज्जैन कहते हैं मंदिरों का शहर है। तो पर 7 बड़े बड़े बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर थे जहाँ हमको जाना था। तो वहाँ से हम निकलते हैं और गाड़ी में बच्चे सो गए थे। तो वहाँ फाइनली हम आ गए हैं अभी मंदिर। तो ये है माता जी का मंदिर। और ये कौन सी माता जी का मंदिर है, ये है माँ गढ़ कालिका, ऐसा कुछ नाम है, क्या नाम है इन माता जी का, जय माँ गढ़ कालिका मंदिर। हाँ, तो ये गढ़ कालिका माता जी का मंदिर है। तो यहाँ पे भी लाइन थी, बट उतना नहीं था जितना कि काल भैरव में या फिर वहाँ होता, महाकाल में होता है। तो यहाँ भी अच्छा खासा भीड़ था। तो यहाँ हमने लाइन लगाया और गुड्डू को गोद में लिया और फिर हमने यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ फटाफट से हम लोग दर्शन करते हैं। और शाम को यहाँ कहते हैं बहुत ही भव्य आरती होती है, बट हमारे पास इतना मतलब हम सोच के प्लानिंग के साथ नहीं आए थे कि हम शाम को भी रुकेंगे। अगर हमें पहले से पता होता ना तो हम अच्छे से प्लानिंग करके आते। हम तो बस एक दिन का सोच कर आए थे। तो अगर हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम जब कर जाएंगे ना तो बहुत ही मतलब 3 से 4 दिन का अगर आप टाइम लेके जाते हो ना, 4 दिन नहीं भी तो कम से कम 3 दिन तो अच्छे से टाइम लेके जाओ, तो बहुत ही अच्छे से आपका दर्शन होगा। वरना एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला है। और भस्म आरती तो वैसे भी हम लोगों ने मिस कर दिया था। तो अगर महाकाल चाहे तो फिर हम ज़रूर आएंगे और भस्म आरती भी ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ हम दर्शन कर लेते हैं। और मेरे बंदे को मतलब वो महिला वाली लाइन में आ गए थे, क्योंकि इधर लाइन मतलब कम थी और उनको पेन बहुत था। तो वो साइड से आके अच्छे से दर्शन कर लिए और उसके बाद हम निकलते हैं थोड़ी बहुत मार्केट करने के लिए। तो ये तो एमपी में है, तो यहाँ की मतलब हाथ से बनी हुई कुछ चीज़ें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मिल रही थी, जो कि खूबसूरत के साथ साथ कॉस्टली भी थी बहुत ही। तो ये एक छोटा सा मिरर था, जो भैया से पूछे तो वो 200 का बताया। और ये जो मतलब ये सब लकड़ी का बना हुआ था शायद, इसलिए थोड़ा कॉस्टली था। और ये छोटे से छोटे खिलौने थे, वो भी मतलब 200-250 के करीब थे, जो कि मतलब ऐसे अगर नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह के लो तो मतलब 50, 60, 100 के रेंज में मिल जाते हैं। और ये एक स्केल था और बॉक्स, पेंसिल बॉक्स था, जो कि ये भी 200 रुपये का था। तो हम यहाँ से कुछ लिए तो नहीं, देखने में बहुत ही अच्छा था, बट हम कुछ लिए नहीं, क्योंकि हमें और भी आगे बहुत सी जगह जाने थे। हमारे बंदे बोले कि ज़्यादा कुछ लो मत। और ये देखो यहाँ सब वेट कर रहे हैं और हम मतलब सोचे बच्चों के लिए कम से कम कुछ ले ले, तो 1-2 खिलौने लेते हैं बच्चों के लिए। और वहाँ से हम कोई भी मंदिर जाते हैं तो कुछ ले या न ले, सिंदूर, बिंदी, धागा ये और प्रसाद तो ज़रूरी लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत हम लेते हैं सामान। और यहाँ से कुछ सामान लेने के बाद हम आगे निकलेंगे। तो अंकल जी हमें बहुत से खिलौने दिखाते हैं लकड़ी के बने हुए। बोले मैम आप लो या ना लो, बट बहुत से ऐसी चीज़ है जो आप शायद कभी नहीं देखी होंगी, तो आप ये सब देख लो। चीज़ें तो बहुत ही एंटिक थी, पर हमको बहुत ही जगह जगह मतलब जाना था और सामान लेना जाना। फिर कभी अगर फुर्सत से आए तो ज़रूर लेंगे।
तो यहाँ सब वेट कर रहे थे और अंकल जी बोल रहे थे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और हमें शाम की ट्रेन भी थी तो हमें फटाफट से दर्शन करना था। फटाफट से अपना जो भी फूल माला प्रसाद लेना था वो लेकर हम आ जाते हैं अपनी गाड़ी पे, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं अगले मंदिर के दर्शन की तरफ।